3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। समझ में आया आपको? मैं बताता हूँ, देखो। जैसे मान लो कोई संख्या है 1 2 3, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कैसे बताओगे? अब क्या करोगे? ये नियम क्या कहता है? अगर आपको ये नियम पता नहीं है तो अब क्या करोगे, इसमें 3 से भाग देने जाओगे, ठीक है। तो कितना भाग करोगे तो क्या होगा, 3 चौका 12, ठीक है। तो 12, 2 में से 2 गया 0, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, कितना बच रहा 3, ठीक है। तो 3 एक हम 3, 3 में से 3 गया कट गया 0, तो यहाँ पे शेष क्या है, 0 है। मतलब शेष 0 है, तो मतलब ये संख्या 1 2 3 जो है ये संख्या 3 से विभाजित है। पर इसको बताने के लिए क्या करना पड़ा, आपको भाग देना पड़ेगा। पर अगर आपको ये नियम पता है, जैसे ये नियम क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या क्या है, 1 2 3 है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इसके अंकों का योग। तो इसमें कौन कौन सा अंक है, पहला अंक 1 है, दूसरा अंक है 2 है, तीसरा अंक है 3 है। अंकों का योग मतलब अंकों का जोड़। अगर हम तो अब हम अंकों का जोड़ करते हैं, ठीक है। तो अंकों का जोड़ कितना होगा, 1 प्लस 2 जोड़ 3 कितना होगा, 3 2 5 1 6, कितना होता है, 6 होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो आप बताओ ये 6 3 से विभाज्य होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 6 3 के पहाड़े में ही आता है, 3 दूना 6। तो 6 में अगर हम 3 से भाग करते हैं, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब शेष क्या है, 0 आ रहा है। तो मतलब ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित होगी। कैसे विभाजित होगी और हम कैसे जान पाए, हमने इसके अंकों का योग कर दिया। अंकों का योग कैसे कर दिया, इसमें कौन कौन से अंक है, 1 2 3, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हुआ, 6 हुआ, 3 2 5 और 1 6, और 6 3 के पहाड़े में आता है, मतलब 6 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ये संख्या भी पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको। जैसे हम कोई और संख्या ले लेते हैं, कोई और संख्या लेते हैं जिसका, जैसे ले लेते हैं हम जिसका अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे हम लेते हैं 3 4 2 1, ठीक है। कितना हुआ है अंक, 4 3 7 2 9 1 10, और मान लो एक और हम ले लेते हैं 2 12। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, ठीक है, तो आप कैसे बता पाओगे? आपको बस भाग देने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसके अंकों का योग निकालना है। अंकों का योग क्या क्या है, 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, कितना हुआ, 4 3 7 2 9 1 10, तो 12, 12 आया। तो बताओ अब 12 3 से विभाजित है या नहीं है, 3 से विभाजित है। कैसे, क्योंकि 12 तो 3 के पहाड़े में ही आता है, 3 चौका 12। तो अगर हम 12 में 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12, कट गया, मतलब पूरा पूरा भाग लग गया इसमें। तो अगर इसके अंकों का योग में 3 से पूरा पूरा भाग लग गया तो इस संख्या में भी पूरा पूरा 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है। ऐसे हम देख लेते हैं एक और संख्या जिसका अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है, ठीक है। चलो, जैसे ले लेते हैं हम 5 4 3, कितना हुआ, 4 3 7 5 12, और एक ले लेते हैं 4, ठीक है। तो अगर इसमें हम 3 से भाग, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसके अंकों का योग निकालोगे। तो अंकों का योग कितना होगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, कितना होगा, 5 4 9 3 12 4 16। अब बताओ 16 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, मतलब ये 16 3 से विभाजित नहीं होगा। नहीं होगा तो मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि नहीं होगा। चलो भाग करते हैं, भाग करते हैं इसमें, फिर देखते हैं कि कैसे भाग होता है, ठीक है। चलो 3 से भाग करते हैं, ठीक है। 3 से, 3 एकम 3, कितना बचेगा, 5 में से 3 गया 2, 4 आएगा, 3 8 24, पूरा पूरा कट जाएगा।
अब क्या आएगा? 3 आएगा। 3 है कम, 3, 0 कट जाएगा। अब क्या आएगा? 4 आएगा। तो कितना बार में जाएगा? 3 है कम 3, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 1 शेष कितना बच गया? 1 बच गया। शेष 0 नहीं बचा, मतलब ये पूरा पूरा, ये संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है। तो जैसे मैं बोला ना कि आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है, आपको बस उस संख्या के अंकों का योग निकालना है। और अगर उस संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित है तो उस संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अम, हम्म, अब कोई बड़ा संख्या लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 5 4 6 1। अगर मैं पूछूं कि बताओ ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, तो आप क्या करोगे? इसके अंकों का योग निकालोगे। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 5 + 4 + 6 + 1 जोड़ो। 2 1 3 3 6 5 11 4 15 6 21 1 22। अब बताओ 22 3 का पहाड़ा में आता है क्या? नहीं आता है। तो मतलब ये संख्या है ना, ये संख्या, ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगा। इसमें आप क्या करो, मैं बोल रहा हूँ अब भाग करना। ठीक है, इस संख्या में आप भाग करना 3 से, और देखोगे कि इसमें शेष जो होगा वो 0 नहीं होगा। अगर शेष 0 नहीं है तो मतलब 3 से विभाजित नहीं है। तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि कोई संख्या बताओ 3 से विभाजित है या नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्या क्या करो, उस संख्या के अंकों का योग निकालो। और उसका अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो मतलब वो पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, चलो अब हम 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। ठीक है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या के, ठीक है, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक मिलकर बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, इसमें हमको क्या ध्यान रखना है? अंतिम 2 अंक देखना है। ठीक है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कोई संख्या है, बताता हूँ मैं, 1 2 3 4 0। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ इसमें 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? कैसे बताओगे? सिंपल सा आपके पास तरीका है कि आप क्या करोगे, भाग करोगे, फिर देखोगे कि 4 से इसमें क्या करोगे, आप भाग करोगे। अगर आपको ये नियम नहीं पता है तो आप क्या करोगे? भाग करोगे। भाग करके देखोगे कि 4 तिहाई 12 कट गया, 3 उतरा, भाग नहीं लगेगा, 0 देके एक और लाएंगे तो 4 8 है 32। कितना बचेगा? 4 में से 2 गया, 2 कट गया, अभी कितना है? 0, 4 बचे 20, 20 में से 20 गया, कट गया, मतलब शेष कुछ नहीं बचा। शेष कुछ नहीं बचा मतलब ये जो संख्या है, ये जो संख्या है ये 4 से पूरा पूरा विभाजित है। ठीक है, तो आपको, अगर आपको नियम पता है और कोई आपसे पूछे कि बताओ ये संख्या जो है 4 से विभाजित है कि नहीं है, तो आपको ये भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको ये भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना भाग दिए हुए बता पाओगे ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, वो कैसे बता पाओगे? तो ये नियम क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक मिलकर बनी संख्या 4 से विभाज्य है। ठीक है, अंतिम 2 अंक, समझ रहे हो आप? हमें बस क्या देखना है? अंतिम 2 अंक देखना है, ये अंतिम 2 अंक। तो इस संख्या का जो है, हमारे पास जो संख्या है, ये हमारे पास कौन सी संख्या है? हमारे पास ये संख्या है 1 2 3 4 0, ये संख्या है हमारे पास। ठीक है, और मैं आपसे पूछा कि बताओ ये 4 से विभाजित है कि नहीं है, मतलब इसमें 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अगर आपको ये नियम याद है तो आप क्या करोगे? इसका अंतिम 2 अंक देखोगे। ठीक है, इसका अंतिम 2 अंक देखोगे आप, इसका अंतिम 2 अंक कितना है? 40 है। ठीक है, अंतिम 2 अंक कितना है? 40 है।
4 और 0, तो क्या बन गया 40। तो आपको क्या करना है कि बस अंतिम दो अंक देखना है कि 4 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा। तो अंतिम दो अंक क्या है, 40 है। तो कैसे देखेंगे, 40 में 4 से भाग कर देंगे। तो अगर हम 40 में 4 से भाग करते हैं तो 4 एकम 4, कट गया। कितना आया, 0। भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, 0 देकर छोड़ देंगे, क्योंकि और कुछ तो है नहीं यहाँ पे लाने के लिए। तो मतलब शेष कितना हो गया, 0 हो गया। तो शेष 0 हो गया, मतलब ये 40 क्या है, 4 से विभाजित है। और अगर ये 40 4 से विभाजित है तो ये पूरा संख्या भी 4 से विभाजित है। समझ रहे हो आप, क्योंकि हमें बस अंतिम दो अंक देखना है। तो आपको इतना भाग करने के बजाय, आपको ये सारा भाग करने के बजाय बस दो अंक को उठाना है। दो अंक क्या है, 40, और 40 में 4 से भाग करना है। अगर 40 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो ये पूरा संख्या भी 4 से पूरा पूरा कट जाता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा पूरा भाग करके। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ना, ये पूरा कट गया। तो वैसे ही हमें भी पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस हमें अंतिम दो अंक देखना है। अंतिम दो अंक अगर 4 से कट जाएगा तो पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा। कोई और एग्जांपल क्या बताता हूँ मैं आपको, जैसे कोई और एग्जांपल लेता हूँ। 4 3 2 1 0। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूँ कि बताओ ये संख्या, इस संख्या में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा कि नहीं लगेगा, मतलब ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो अब क्या करोगे, आपको क्या करना है, इसमें पूरा सब तो आपको क्या करना है, ये पूरा में भाग करने की जरूरत नहीं है 4 से, क्योंकि अब आपको नियम पता है। नियम क्या बोल रहा है कि हमें बस अंतिम दो अंक देखना है। अंतिम दो अंक क्या है, 1 और 0, तो ये मिलकर क्या बन रहा है, 10। तो हमें बस देखना है कि ये 10 में 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर 10 में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो इस पूरा संख्या में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। और अगर 10 में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो इस पूरा संख्या में भी 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो कैसे देखेंगे हम, तो इसमें हम 4 से भाग कर देंगे। 4 दूना 8, कितना शेष बच गया, 2। बाकी कुछ है नहीं, तो शेष कितना बच गया, 2। मतलब 10 4 से विभाजित नहीं है। अगर 10 4 से विभाजित नहीं है तो ये पूरा संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। अगर आपको देखना है तो आप पूरा में भाग करके देख लेना, ये नहीं होगी। तो अगली बार से अब आपको कोई भी पूछेगा कि बताओ कोई संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको पूरा संख्या में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। बस आप अंतिम दो अंक उठाओ, या जैसे यहाँ पे हमने 40 उठाया और यहाँ पे हमने 10 उठाया, और उसमें 4 से भाग करो। अगर वो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो पूरा संख्या भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। और ऐसे ही आप लोग मुझे बताना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोग करके बताना कि ये 4 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, पहला संख्या देता हूँ मैं 3। ठीक है, दूसरा कलर लेता हूँ 3 2 1 0 4 2। ठीक है, एक संख्या हो गया। आप लोग बताओ इसको करके, आप लोग बताओ मुझे ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, मतलब इसमें 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। एक और बताता हूँ मैं आपको, 4 2 1 0 2 4। ठीक है, अब आपको ये दोनों संख्या है, आपको क्या करना है, बताना है मुझे इस नियम का उपयोग करके कि ये दोनों संख्या 4 से पूरा पूरा कट जाएंगी या नहीं कटेंगी। अगर हम 4 से पूरा पूरा भाग 4 से अगर भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा या नहीं कटेगा। तो आपको मैं जैसे ये नियम बोल रहा है कि हमको बस पूरा संख्या नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, आखिरी का दो अंक देखना है। तो आप लोग करके बताना मुझे, आप लोग कमेंट में बताना कि ये संख्या 4 से पूरा पूरा कट जाएगी या नहीं कटेगी। ठीक है।